अस्सलाम वालेकुम। मैं सज्जाद अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ सिटी कॉलेज की तरफ से। आज हम बात करेंगे हमारे सवाल नंबर 1 के हिस्से जिसका तज़किरा हुआ था पहले लेक्चर में। हिस्सा मारूज़ी में से एक हिस्सा इल्म बयान। इल्म बयान क्या है, आज हम उसकी बात करेंगे और उसमें जो हमारे पास अदबी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं उनकी तरफ हम जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इल्म बयान क्या है। तो इल्म बयान की अगर हम बात करें तो हमारे पास इल्म बयान में ये उसकी 4 शाखें हैं: तशबीह, इस्तारा, किनाया और मजाज़ मुरसल। लेकिन हमारे पास साल अव्वल के सिलेबस में, साल अव्वल के निसाब में तशबीह और इस्तारा मौजूद है और तीसरी अदबी इस्तिलाह इसमें हम तलमीह पढ़ते हैं। तलमीह क्या है? ये इल्म बयान का नहीं, इल्म बदी का हिस्सा है और ये एक सनत है सनाए में से जिसका मकसद होता है कलाम में खूबसूरती पैदा करना। इसी तरह इल्म बयान का मतलब, मकसद आपके कलाम को खूबसूरत बनाना, जाजिब बनाना और उसमें रानायत पैदा करना होता है कि जिससे बात का अंदाज़ अच्छा हो, सुनने वाले को समझ भी आए और उनको भली भी लगे। तो इल्म बयान हमारे कलाम को, तहरीर को बेहतर करने का एक अंदाज़ है जिसमें हमें बताया जाता है कि हम लिखते हुए किस तरह अपने कलाम को बेहतरीन अंदाज में पेश कर सकते हैं। अदबी इस्तिलाहात हमारे हिस्सा है सिलेबस का, निसाब का। जैसे मैंने अर्ज़ की कि अदबी इस्तिलाहात में ये 3 चीज़ें तशबीह, इस्तारा और तलमीह पाई जाते हैं। तशबीह क्या है? तशबीह के बारे में अगर बात करें तो स्लाइड पे आप उसकी तारीफ देखेंगे। तशबीह का लुग़वी मानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद करार देना है और इल्म बयान की रूह से किसी एक चीज़ को मुश्तरका सिफ़त या सिफ़ात की बिना पर दूसरी चीज़ की मानंद करार देना तशबीह कहलाता है। यानी वो सिफ़त, खूबी किसी एक चीज़ में है, दूसरी चीज़ को उसके जैसा करार दिया जाए तो ये तशबीह कहलाता है। जैसा कि मिसाल अगर दें तो हम कहेंगे वो चाँद की तरह खूबसूरत है। तो इसमें हमने जिस शख्सियत को खूबसूरत बताना मुराद था उसको तशबीह दी, उसको इशारा दिया चाँद की तरफ, क्योंकि चाँद खूबसूरती की अलामत है। तो हमने उस शख्स को खूबसूरत बताने के लिए, उसकी तारीफ़ करने के लिए उसको मिसल करार दिया, मानिंद करार दिया चाँद के। इसे कहते हैं तशबीह। अब इसकी तफसील में हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जाएंगे, जब इस लेक्चर पे हम जाएंगे तशबीह के। आज हम इन पे थोड़ा इसका तफसीली तज़किरा बाद में किया जाएगा। आज हम बात करते हैं इसके दूसरे रुकन की। जैसे मैंने अर्ज़ की, अदबी इस्तिलाहात का दूसरा रुकन हमारे पास मौजूद है इस्तारा। तशबीह और इस्तारा का तालमेल काफ़ी गहरा है। अगर इनको समझने में कोई दिक्कत है तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम जब इसको पढ़ेंगे तो वो दूर होती रहेगी। इस्तारा क्या है? इस्तारा, इसकी तारीफ़ आपके पास स्लाइड में नज़र आ रही है। कहते हैं जी, जब किसी लफ्ज़ को उसके हकीकी मानी की बजाय, अब हकीकी मानी क्या है और मजाजी मानी क्या है, ये एक अहम बात है समझने के लिए। हकीकी मानी से मुराद वो मानी जो उसके साथ जुड़े हैं, जो उसकी हकीकत पर मबनी है, जिसके लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। और मजाजी मानी वो ऐसे मानी को कहते हैं जब हम ज़रूरतन किसी एक लफ्ज़ के मानी इस्तेमाल करें और उसके मानी अपने हकीकी मानी से बदल जाएं, हमारी ज़रूरत के तहत हम उसका इस्तेमाल कर लें, उसे मजाजी मानी कहा जाता है। तो तारीफ़ में कहेंगे कि जब किसी लफ्ज़ को उसके हकीकी मानी की बजाय मजाजी मानी में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि हकीकी और मजाजी मानी में तशबीह का ताल्लुक़ मौजूद हो तो उसे इस्तारा कहते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसमें हकीकी मानी की बजाय मजाजी मानी हम नुमाया करते हैं और हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ मौजूद होना भी शर्त है। तशबीह अभी हमने पढ़ा था, यानी उसमें मिसल आना भी ज़रूरी है, उनका ताल्लुक़ भी आपस में मिलना ज़रूरी है। तो फिर हम इसे इस्तारा कहेंगे। इस्तारा की एक मिसाल हम देंगे, जैसा कि वो मेरा शेर आया। तो वो शेर आया या मेरा शेर आया, उसमें हमने तशबीह में देखा कि उसमें मिसल करार दिया जाता है, लेकिन इस्तारा में हू बहू उसमें वही खूबी बताई जाती है जो किसी दूसरी चीज़ की है, जो उसकी हकीकत नहीं, मजाज में उससे ली गई है, मुस्तार ली गई है, उधार ली गई है। तो इस्तारा का लुग़वी मानी भी उधार लेना क्या है। तो इस्तारा की तफसील इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम लेक्चर में मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे। तो ये 2 चीज़ें तशबीह और इस्तारा होगी। अब हम तीसरा जो हमारे पास रुकन मौजूद है अदबी इस्तिलाहात का, वो है तलमीह।
तलमीह का लुग़वी मानी इशारा करना का है, किसी बात की तरफ इशारा करना। अब तलमीह का मैंने शुरू में थोड़ा सा जायज़ा दिया कि तलमीह इल्म बदी का हिस्सा है, ये सनाए में से एक सनत है और इसका मकसद होता है कलाम में खूबसूरती पैदा करना। आप लोग जानते हैं कि आज के दौर में हम कोशिश करते हैं कि एक जामे बात की जाए, ऐसी बात की जाए कि जिसमें बहुत सा मफहूम जमा हो जाए, आसानी से समझ भी आ जाए और ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल भी ना करना पड़े। तो तलमीह इसी काम के लिए इस्तेमाल होती है। तलमीह में हम ऐसा ही करते हैं कि एक बड़ी बात को समोकर चंद अल्फाज या लफ्ज़ में समो देते हैं, मुख्तसर कर देते हैं। अब तलमीह है क्या, कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जा सकती है, कैसे इस्तेमाल की जा सकती है, इसकी तारीफ़ में कहेंगे जी अदबी इस्तिलाह में वो लफ्ज़ या अल्फाज या तराकीब जो शेर व नसर में किसी तारीख़ी वाक़ये, कुरानी आयात, हदीस नबवी, कहानी, दास्तान या किसी ख़ास शख्सियत की तरफ इशारा करे, तलमीह कहलाती है। यानी कोई ऐसी तरकीब अल्फाज जो कि इनमें से किसी एक चीज़ की तरफ इशारा करे, उसे हम तलमीह कहते हैं। मिसाल के तौर पर चाहे यूसुफ, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये वो मुख्तसर अल्फाज जो हम एक मुकम्मल कहानी की तरफ ले जाते हैं। चाहे यूसुफ से मुराद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो कुआं जहाँ पे उनके भाइयों ने उन्हें गिराया था। तो एक इस तलमीह से, इस तरकीब से हमें अंदाज़ा होता है वो मुकम्मल दास्तान का, जो कि काफ़ी सतूर पर मुहित है। तो उनको मुख्तसर करके जब हम चाहे यूसुफ का तज़किरा करते हैं अपने कलाम में, तो हम वो पूरा वाक़या समो देते हैं इन दो अल्फाज के अंदर। इसी तरह इब्ने मरियम से मुराद लिया जाता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह को, उनकी मुकम्मल दास्तान को, मरियम अलैहिस्सलाम के साहबजादे, और उनकी तरफ मंसूब तमाम बातें हम इन दो अल्फाज में समझ जाते हैं कि इशारा किन की तरफ है। तो इस तरह तलमीह का बाकी मानदा तफसीलन लेक्चर इंशाअल्लाह हम आने वाले वक्त में रिकॉर्ड करवाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज के दिन के जो लेक्चर में हमने बात की अदबी इस्तिलाहात के हवाले से, ये किसी हद तक इसका तारुफ समझ आ गया होगा। इस तारुफ में दोबारा से मैं बताता जाऊं कि ये 3 अरकान इसके हमारे निसाब का हिस्सा हैं, जिसमें हम इसकी मारूज़ी हमारे पास आती है सवाल नंबर 1 में। तो हम इन अरकान में से सबसे पहले अदबी इस्तिलाहात में ये तशबीह, इस्तारा और तलमीह, तशबीह, इस्तारा और तलमीह, ये वो चीज़ें हैं जिनमें से हिस्सा मारूज़ी इल्म बयान में हमें दिया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। इसकी तफसील इंशाअल्लाह हम आने वाले लेक्चर में रिकॉर्ड कराएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।